गंवार सास चली बहू के शहर। बबीता और तेज दोनों भी शहर में रहते थे। दोनों मियाँ बीवी जॉब करते और एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। जब गांव में रह रही तेज की माँ कावेरी को अकेले रहने में दिक्कत होने लगती है तो तेज उसे बिना बताए गांव चला जाता है। माँ, चलो, मैं आपको लेने आया हूँ। पापा को गए हुए पूरा 1 साल होने को आया है। मैं समझ सकता हूँ अकेले रहने में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होगी आपको। अरे लेकिन लल्ला, मैं शहर में सही से रह पाऊंगी ना? वहाँ का रहन सहन सब कुछ अलग होता है। और बहू बबीता को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना मेरे वहाँ आने से? जैसे मैंने आपको यहाँ बिना बताए आकर सरप्राइज दिया, वैसे ही मैं आपको गांव से शहर ले जाकर बबीता को सरप्राइज दूंगा। और मुझे पूरा यकीन है उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। चलो माँ, कार में बैठकर जाएंगे। रुक जा लल्ला, मैं भी सारा सामान बांध देती हूँ। कावेरी अपना सारा सामान लेकर गांव से शहर के लिए कार में सवार होकर निकल जाती है। और जब बबीता अपनी गंवार सास को अपने अपार्टमेंट रूम के दरवाजे पर देखती है तो वो मुंह बना लेती है। ओह गॉड, ये मेरी गंवार सास यहाँ कैसे टपक गई? ये तेज भी ना, इसकी तो मैं बैंड बाद में बजाती हूँ। अरे ओ बबीता बहू, यूं ही निहारती रहेगी या जरा हट कर अंदर आने भी देगी? अब मैं जी मम्मी जी। मैं तेरी मामी जी नहीं, सासू माँ हूँ। सासू माँ बोल बेटा, सासू माँ। कावेरी पूरे घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हाय लल्ला, एकदम लल्लन टॉप घर बनाया है तूने। सच में मेरी सारी गांव की सहेलियां तेरी और बहू की तारीफों के पुल बांधती रहती है। और कुछ तो बहुत जलती भी है। व्हाट्स दिस लल्ला मम्मी जी? आई मीन सासू माँ। अरे वो माँ ना मुझे बचपन से ही प्यार से लल्ला बुलाती है। जैसे तुम्हारी मॉम तुम्हें बेबी डॉल बुलाती है ना, वैसे ही। ओह गॉड। कावेरी जब रसोई में जाती है तभी फ्रिज और अवन को देखकर चकित रह जाती है। वो बार बार फ्रिज को खोलती है और बंद करती है और ठंडी हवा के मज़े लेती है। हाय हाय हाय, यह बर्फीली अलमारी कितनी सुंदर है। इसमें तो सारा खाना, दूध, मलाई, मक्खन, पानी सब रखा जा सकता है। मुझे जिस दिन गर्मी लगेगी ना, मैं उस दिन इसमें आकर बैठ जाऊंगी। नहीं सासू माँ, उसके लिए हर रूम में एसी लगाई हुई है। उससे रूम अपने आप ठंडा हो जाएगा। और प्लीज़ ऐसे इस फ्रिज को बार बार खोल बंद मत कीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बिगड़ जाएगा। जाके जाके सारी यहाँ जाके नहीं, वो ओके होता है। अंसारी नहीं, सॉरी। हाँ भाई भाई। अच्छा ये बता, ये छोटा सा डिब्बा क्या है? ये कोई डिब्बा नहीं, ये एक अवन है। इसमें जो रखोगे वो गर्म हो जाएगा। अच्छा, वाह वाह वाह, शहर तो सच में गांव से कई कदम आगे निकल गया है। कावेरी शहर के तौर तरीकों से अनजान होती है। वो सुबह सवेरे उठकर घर के दरवाजे पर गोबर लिपती है और नींद काफूर बबीता को गोबर की बदबू आती है और वो नींद से उठकर नाक पे हाथ रखकर दरवाजे पर आती है। सासू माँ, ये आप क्या कर रही हो? ये गंदी बदबू वाला गोबर यहाँ पर क्यों लगा रही हो? अरे ये शहर की पॉश बिल्डिंग है, कोई गांव का आंगन तबेला या मुख्य द्वार नहीं है। अब सारी 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 वो क्या है ना, गोबर लिपने से घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। हाँ। एक दिन जब बबीता की फ्रेंड्स घर पर आती हैं तब ये देख बबीता, ये मैं और मेरी सास, हम दोनों रिसेंटली लंदन जाकर आए। मेरी सास ना बहुत कूल है। यस, मेरी मदर इन लॉ भी। इनफैक्ट मैं तो उनके साथ एक ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर रही हूँ पार्टनरशिप में। इधर मैं अपनी इस अनपढ़ बुद्धू गवार सास के साथ नीचे के सब्जी मार्केट तक नहीं जा सकती और इस गवार बुढ़िया के साथ मैं लंदन जाऊँ। तब तो मुझे वहाँ के मेंटल हॉस्पिटल में ही भर्ती होना होगा, क्योंकि ये बुढ़िया सच में मेंटली बना देती है। इडियट ओल्ड वुमन। तभी वहाँ पर कावेरी सभी के लिए शरबत लेकर आती है और कहती है, ये लो बिटिया रानी, ये ला ये ला।
यार बबीता, ये तेरी सास हिलो हिलो क्यों बोल रही है? क्या हम सबको यहाँ से हिलाने का इरादा है क्या? सासू माँ, आपसे कहा था ना चुपचाप अंदर बैठकर टीवी देखिए, फिर क्यों आई आप बाहर मेरी नाक कटवाने? सारी बबीता बहू, सारी। इस आंटी जी ने तो गंवार होने के पीएचडी कर रखी है। मुझे नहीं पता था कि तेरी सास गांव की है और इतनी अनपढ़ और पागल है। इन्हें सर्कस भेज देना, फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज है ये। सबके पेट दुखने लग जाएंगे इनकी बातें सुनकर। बबीता को अपनी फ्रेंड से ये सारे ताने सुनकर बहुत बुरा लगता है और उनके जाने के बाद, सासू माँ, आज के बाद अगर घर में कोई भी गेस्ट आया ना तो आप कमरे से बाहर नहीं आएंगी, मैं कह दे रही हूँ आपसे। ऐसे ही एक दिन जब कावेरी हर कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी वो बबीता के कमरे में आकर देखती है कि बबीता का कमरा एसी से पूरा ठंडा हो चुका है और बेड पर पड़ा उसका फ़ोन भी बर्फ़ की तरह ठंडा हो चुका है। हाय हाय, बेचारी मेरी बीजी बीजी मेहनती बहू। फ़ोन पर ही तो इसका सारा काम होता है। एसी की ठंड से इसके फ़ोन की तो कुल्फी जम गई है। इसे उस आबिन में रख देती हूँ। बहू ने कहा था कि कोई भी चीज़ ना गर्म हो जाती है। वही करती हूँ। कावेरी बबीता के फ़ोन को अवन में रख देती है और बटन प्रेस करते ही अवन ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद बबीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सासू माँ, अरे हद होती है गंवार होने की, लेकिन आप तो उसे भी पार कर रही हो। आप गंवार होने के साथ साथ मेंटली इल भी हो। पता नहीं क्यों बांध दिया इस घूंचू तीज ने आपको मेरे गले। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी हरकतों से। बबीता बहू, मुझे माफ़ कर दे। सारी बहू सारी, मेरे कारण तेरा इतना सारा नुकसान हुआ। माफ़ कर दे बहू। आपके माफ़ी मांगने से फ़ोन ठीक हो जाएगा क्या? अब अपनी इमोशनल ड्रामे की टेप शुरू मत करिए। सच में आप पे तो ब्रेन है ही नहीं। ट्रेन? कैसी ट्रेन बहू? ओह गॉड, शट अप सासू माँ, शट अप प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। फिर एक बार जब कावेरी वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करती हैं तब, अरे ये वॉशिंग मशीन चल क्यों नहीं रही? लगता है इसे उल्टा करना होगा। कावेरी वॉशिंग मशीन को उल्टा कर देती है और सारा साबुन का पानी फर्श पर फैल जाता है, जिसके कारण कावेरी का पैर फिसलता है और वो ज़ोर से कमर के बल ज़मीन पर गिर जाती है और उसके पैर में भी मोच आ जाती है। हाय दया, मेरी कमर, मेरा पैर। फिर अगले दिन बबीता के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। रात भर जागकर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है मेरे लैपटॉप में। अगर आज प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई तो मुझे तो पक्का जॉब से निकाल देंगे। अरे चिंता मत कर बहू, आज तेरी ही सफलता होगी, देखना। बबीता ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कावेरी देखती है कि बबीता तो अपना लैपटॉप अपने कमरे में ही भूल गई है। अरे ये क्या, बबीता बहू तो अपना लैपटॉप यहीं पर छोड़ गई है। कह रही थी कि इसमें ही वो प्रेजेंटेशन बनाया है। इससे पहले कि बहू को वो लोग नौकरी से निकाल दे, मैं ये लैपटॉप उस तक पहुंचा देती हूँ। बबीता अपने मोच आए हुए पैर से बबीता के ऑफिस का कार्ड लेती है और रास्ते भर में सबसे पता पूछ पूछ कर पैदल ऑफिस तक पहुंचती है और देखती है कि बबीता रो रही है। छूट गई मेरी नौकरी, अब मैं क्या करूं? 2 मिनट में प्रेजेंटेशन दिखाना है मीटिंग में, क्या करूं? गॉड। बबीता बहू, ये टीयर्स। ये ले तेरा लैपटॉप। लंगड़ लंगड़ कर चल के आई ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ओह गॉड, ये लैपटॉप घर पे ही था। मुझे लगा कि मैंने टैक्सी में खो दिया और खामखा रोती बैठ गई। थैंक यू सो मच सासू माँ। पर आपके पैर को तो मोच आई थी ना, फिर भी मेरी नौकरी मेरे सपने को बचाने के लिए आप आई। आई एम सो सॉरी। मैं हमेशा से ही आपको बस गंवार गंवार कहती ताने कसती आई हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सीख आपने दी है कि पढ़े लिखे हो या अनपढ़, गांव के हो या शहर के, आपका स्वभाव ही आपकी सच्ची पहचान है। आई लव यू सासू माँ, छप्पी तो दे दो एक। अरे क्यों नहीं बहू, आजा। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगते हैं
और आखिरकार बबीता को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है और इस खूबसूरत हादसे के बाद दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगते हैं।